विषय सूची। प्रस्तावना। अध्याय 1 फ्रीलांस। अध्याय 2 जिंदगी की सीख। अध्याय 3 आभासी सहायक। अध्याय 4 ब्लॉगिंग। अध्याय 5 आला चयन। अध्याय 6 सहबद्ध विपणन। समेट रहा हूं। पेज 4 प्रस्तावना। इसलिए आप अपने कॉर्पोरेट स्टाइल को डंप करना चाहते हैं और वेब के रैंक में शामिल होना चाहते हैं। मजदूरों, लेकिन आपके पास एक बंधक है, शायद एक आश्रित या दो और। स्टारबक्स से कैफे मोचा के लिए एक स्वाद। आप नकदी बनाने में सक्षम है। नई अर्थव्यवस्था, हालांकि यह रखने के रूप में सरल या गद्दी नहीं हो सकता है। आपकी पुरानी आर्थिक प्रणाली की नौकरी। मैं विज्ञापन या सहबद्ध विपणन या आपके विक्रय के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ईबे पर कचरा, वे अंतिम सहस्राब्दी है। मैं नए पर चर्चा कर रहा हूं। ताजा अर्थव्यवस्था। मुट्ठी भर पैसे वालों पर हाथ। कैश इन ऑन हॉटेस्ट मनी मेकिंग ट्रेंड्स आज। पेज 5 अध्याय 1 फ्रीलांस। सार। एक नेट मार्केटप्लेस में अपनी पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करें। इन दिनों आप अमेज़न के माध्यम से अपनी पुरानी पुस्तकों को बेचने की तुलना में अधिक करने में सक्षम है, और अपने पुराने पस ईबे के माध्यम से अब आप अपने बेचने में सक्षम है। एक बाजार में पेशेवर क्षमताओं, इससे अधिक आप तक सीमित नहीं है। वेब 1.0 व्यवसाय पर एक स्थायी या अनुबंध व्यवसाय की मांग। राक्षस या करियर बिल्डर जैसी साइटें। फ्रीलांसिंग और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड साइट्स के नए स्ट्रेन ने लोगों को होने दिया। उनकी परियोजनाओं को पहचानने में मदद की जरूरत है। फिर फ्रीलांसर और थोड़ा व्यवसाय बोलियां या विचार या प्रस्ताव प्रदान करते हैं जिनसे ग्राहक चुन सकते हैं। पेज 6 अपनी प्रतिभा का उपयोग करें। कोई भी फ्रीलांसर परफेक्ट नहीं है। मैं नहीं, तुम नहीं, बेहतरीन भी नहीं। हम सभी त्रुटियां करते हैं, दिन और दिन बाहर, और यदि हम उज्जवल हैं तो हम उनसे सीखो। कुछ त्रुटियां, सभी समान, दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, और यदि हम उन त्रुटियों को सुधार सकते हैं या उनसे बच सकते हैं, हम अभी भी अन्य करेंगे। त्रुटियां हैं, लेकिन वे उतना स्मार्ट नहीं होंगे। आइए हम उन कुछ त्रुटियों पर एक नजर डालते हैं जो नए और पुराने फ्रीलांसरों अक्सर बनाते हैं, और उन्हें कैसे रोका जाए। गुणवत्ता के काम को पूरा करने और समय सीमा को पूरा करने की आपकी शक्ति है। अपनी प्रतिष्ठा बनाता है, और एक फ्रीलांसर के रूप में आपकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से है। आपके पास क्या है? यदि आप समय सीमा की अनदेखी करते हैं तो आप जल्द ही देखेंगे आपके ग्राहक कहीं और जा रहे हैं। रोकथाम कैसे करें? अपनी शीर्ष 2 प्राथमिकताओं साथ में की समय सीमा बनाएं। महान काम का निवेश के साथ जब तक कुछ हो जाएगा ओवर एस्टिमेट। परियोजना को लिटल चरणों में तोड़ें और प्रत्येक चरण के लिए जवाबदेह बने। रास्ते से नए फ्रीलांसरों, विशेष रूप से, खुद को कम और कम चार्ज करते हैं। वे योग्यता से हैं। यह सब ठीक है अगर तुम सिर्फ में हो रही है। व्यवसाय और इंगित करने के लिए कोई पूर्व कार्य या प्रतिष्ठा नहीं है। हालांकि एक बार जब आप अपने बेल्ट के तहत कुछ अद्भुत काम कर लेते हैं तो न करें यह पूछने के लिए घबराएं कि आप क्या कर रहे हैं, अन्यथा आप बेच रहे हैं अपने आप को छोटा, और आप बस भुगतान करने के लिए अधिक काम करेंगे। बिल। पेज 7 रोकथाम कैसे करें? यह जानना बहुत अच्छा है कि बाजार का औसत क्या है और थोड़ा और चार्ज करो। यह ग्राहकों को बताता है कि आप अच्छे हैं। एक शानदार तरीका गणित करना यह है कि आप कितना काम करना चाहते हैं और कैसे। कई घंटे आप ईमानदारी से काम करने की योजना बनाते हैं, फिर उन पर आधारित बिल संख्या। अपनी पिच बनाने से पहले शोध करें, पूरा करने से पहले नहीं। असाइनमेंट। अक्सर एक फ्रीलांसर एक संभावित ग्राहक से संपर्क करेगा और सही मायने में ग्राहक या उसकी जरूरतों को समझे बिना एक पिच बनाए, और यह समझे बिना कि यह परियोजना किस तरह मूल्य को जोड़ेगी। ग्राहक हमले की इस योजना से आपको बहुत कम व्यवसाय मिलेगा। रोकथाम कैसे करें? बनाने से पहले ग्राहक को अच्छी तरह से अनुसंधान करें। संपर्क करें। नेट एक शानदार तरीका है, स्वाभाविक रूप से। जानिए क्या है ग्राहक करता है। ग्राहकों को बाजार और ग्राहक के लक्ष्यों में सामान्य और यह पता लगाने में मदद करें कि आप उन लोगों से मिलने में कैसे मदद कर सकते हैं। लक्ष्य। आप मूल्य कैसे बढ़ाएंगे, उन पर अपनी पिच को निर्देशित करें। समस्या। क्लाइंट फ्रीलांसर संबंध एक महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे हैं उन मुद्दों को जो एक ग्राहक को गलत ग्राहक या सही बना सकते हैं। ग्राहक आपके लिए। वे बाजार में शामिल हैं, वे काम कर रहे हैं, वे कैसे हैं।
मुश्किल वे है कितनी संभावना है कि वे आपकी दर को कितना कर रहे हैं, कितना काम की जरूरत है, उनकी परेशानी के बिना भुगतान करने की क्षमता और अधिक। यदि आप गलत ग्राहक चुनते हैं तो आप कम राजस्व कमाएंगे, व्यथित और अधिक काम करते हैं। कैसे रोकें, ग्राहकों को सावधानी से बाहर निकालें। पेज 8। फिर उन पर शोध करें, अतिरिक्त फ्रीलांसरों से बात करें जिन्होंने काम किया है उनके लिए। यदि किसी ग्राहक से संपर्क करें तो इसे दो पक्ष के रूप में माने। साक्षात्कार, वे यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप उनके लिए सही हैं, लेकिन आप वैसे ही यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे आपके लिए सही हैं। कैसे चीजों को देखने के लिए परीक्षण के आधार पर अपने पहले असाइनमेंट या 3 को ले जाएं। व्यायाम, कभी कभी अपने ग्राहकों का मूल्यांकन करके देखें कि क्या वे हैं परेशानी के लायक। ग्राहक के साथ मित्रता करना बहुत अच्छा है, हालांकि इसे पेशेवर रखें। सबसे अच्छे दोस्त मत बनो, लेकिन या तो औपचारिक मत बनो या तो एक बुरा है। व्यापार के लिए रोकथाम कैसे करें, पारंपरिक आधार पर कोई भी पत्राचार शुरू करें और फिर ग्राहक कैसे संभालता है उसके आधार पर मित्रता प्राप्त करें। संचार, दोस्ताना होने से डरो मत, लेकिन अतीत में मत जाओ। व्यापार, यदि ग्राहक के साथ कोई समस्या है तो कुछ फ्रीलांसरों को ग्राहक पर उनकी हताशा को दूर करने के लिए स्वभाव। यह जोखिम भरा है, यह इस ग्राहक के साथ और आपकी पेशेवर प्रतिष्ठा को चोट पहुंचेगी बाद के ग्राहकों के साथ, और यह मंद व्यवसाय को जन्म देगा यदि आप इस त्रुटि को जारी रखें। रोकथाम कैसे करें, यदि ग्राहक के साथ कोई समस्या है और आप पागल हैं या निराश, तुरंत संवाद न करें, अपनी भाप को निकलने दें। दूसरा रास्ता, लेकिन इसे अपने ग्राहक या किसी और को अपने पेशेवर में न करें। विश्व, फिर जब आप ठंडा हो जाएं तो अपने साथ संवाद करें। पेज 9। ग्राहक एक गैर भावनात्मक पेशेवर तरीके से एक अनुकूल में रास्ता, लेकिन स्पष्ट रूप से, ताकि भविष्य के मुद्दों को खत्म किया जा सके। बार बार एक फ्रीलांसर एक काम पूरा करेगा और फिर अग्रिम एक अलग ग्राहक के साथ काम करने के लिए। शायद फ्रीलांसर भरोसा करता है कि वह जो काम पूरा करता था वह बहुत आश्चर्यजनक था। ग्राहक अगले दिन उसके दरवाजे को धक्का दिया जाएगा। काश वह अक्सर घटित नहीं होता है। यदि आप बाद के व्यवसाय के आधार की आपूर्ति नहीं करते हैं तो आप कर सकते हैं। यह नहीं देखा। रोकथाम कैसे करें, एक बार असाइनमेंट पूरा करने के बाद एक अनुवर्ती सुझाव दें। भविष्य के काम के लिए विषय, यदि आप वापस नहीं सुनते हैं तो इसका अनुसरण करें। 1 या 2 क्लाइंट पर भरोसा करना हमेशा एक गलत विचार है। यदि आपका प्राथमिक ग्राहक आपको छोड़ देता है या अपने फ्रीलांसर के बजट में कटौती करता है या व्यवसाय से बाहर चला जाता है, हो गया, और अब आप अपने बिल नहीं दे सकते। रोकथाम कैसे करें, लगातार कई आय स्ट्रीम है। आप कर सकते हैं। एक फ्रीलांस ग्राहक के साथ शुरू करें, लेकिन उस पर भरोसा न करें जैसे कि आपके। जब तक आप अधिक ग्राहक नहीं जोड़ते हैं तब तक राजस्व का मुख्य स्रोत। और यदि आप राजस्व धाराओं के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त करने में सक्षम है, आपको चाहिए ऐसा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यह आपके राजस्व को और अधिक स्थिर बना देगा और भरोसेमंद। आइए इसका सामना करें। कुछ दिन हमें काम करने का मन नहीं है और यह सब ठीक है। यदि हम उस लचीलेपन के लिए डिजाइन करते हैं और अन्य दिनों में इसके लिए बनाते हैं। हालांकि बहुत दिनों के गोल्ड ब्रिंग और जल्द ही आप नहीं हैं किसी भी राजस्व प्राप्त करना और आप समय सीमा समाप्त कर रहे हैं। अच्छा नहीं। पेज 10 कैसे को रोकने के लिए, यह सब अपने आप को लचीलापन प्रदान करने के लिए सही है ताकि आप उत्पादक होने पर काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मिलने की समय सीमा तय करते हैं, अपने आप को सुस्त मत होने दो। समय सीमा को पूरा करने के लिए खुद को दबाएं। बार बार हम काम लेते हैं क्योंकि हमें राजस्व की आवश्यकता है, लेकिन यह लाइन में नहीं है। हम किसके साथ हैं और हम इसके बारे में घबराहट महसूस करते हैं और धीरे धीरे हम खुद से नफरत करने लगते हैं। अब तक हम काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। कैसे को रोकने के लिए की तलाश है, शुरू से काम है कि लाइनों के साथ खोजने के लिए। आपके नैतिक मूल्य जो आपको वही बनाते हैं जो आप हैं। असत्य और बेईमान अन्य लोगों के लिए और अपने आप को आपको कहीं नहीं मिलता है। आपको प्यार करने के लिए लगातार प्रयास करें। पेज 11 1 अध्याय 2 जिंदगी की सीख। सार, व्यवसाय कार्यालय में व्यक्तिगत कोच को देखने का समय किसके पास है, तथा शुद्ध श्रमिकों की ताजा पीढ़ी को उनके द्वारा पूरा नहीं किया जाना चाहिए।
उसी तरह से कोच जो वे काम करते हैं ईमेल, आईएम और वीओआईपी के माध्यम से। आप स्वाभाविक रूप से थोड़ा जीवन कोचिंग प्रमाणीकरण के माध्यम से जा सकते हैं। कार्यक्रम हालांकि नेट पर प्रतिष्ठा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। प्रमाणीकरण। मैं जुआ खेलूंगा टोनी रॉबिन्स एक जीवन के रूप में प्रमाणित नहीं है। कोच और कोई भी उसकी सफलता के साथ बहस करने में सक्षम नहीं है। पेज 12 दूसरों को सिखाएं। यदि आप एक चुंबकीय और ऊर्जावान व्यक्ति हैं जो सहायता करना चाहते हैं व्यक्तियों, जीवन कोचिंग आपके लिए सही करियर विकल्प हो सकता है। ए जीवन कोच अपने ग्राहकों को उनकी पूरी क्षमता को पूरा करने में मदद करता है। एक जीवन कोच बनना एक आसान प्रक्रिया है और क्षेत्र के रूप में बढ़ रहा है। बहुत से व्यक्ति व्यक्तिगत और व्यावसायिक सलाह लेते हैं। अपना मन बना ले कि आप जीवन के किस क्षेत्र में कोचिंग करना चाहते हैं। इसमें विशेषज्ञ हैं। ऐसे कोच हैं जो व्यक्तियों को सलाह प्रदान करते हैं। पैसा मायने रखता है, रिश्ते, समय प्रबंधन, करियर परामर्श और नेतृत्व क्षमताओं को पूरा करना। आप जिस फील्ड में विश्वास करते हैं उसे बाहर निकालें। आप उस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से फिट और सेट होंगे। कैसे जीवन कोचिंग पर एक विचार प्राप्त करने के लिए एक जीवन कोचिंग संगोष्ठी पर जाएं। काम करता है। कई सेमिनारों में भाग लेने वालों को सलाह दी जाएगी कि कैसे अपने लक्ष्य को पूरा करें और जीवन में सफल हों, पर पूरा ध्यान दें। कैसे जीवन कोच भीड़ के साथ बातचीत करता है। सेमिनार या पाठ्यक्रम के बाद जीवन कोच से बात करें। उनके लिए पूछें। फील्ड में आने की सलाह और डिलीवरी के लिए अतिरिक्त टिप्स। करियर में माल। जीवन कोचिंग कक्षा के लिए ऑनलाइन या स्थानीय कॉलेज में पंजीकरण करें। इन पाठ्यक्रम आपको एक प्रमाणित होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करेंगे। जीवन प्रशिक्षक। जब आप एक जीवन कोचिंग क्लास खत्म करते हैं तो मान्यता प्राप्त हो जाते हैं। यह कदम है कई ग्राहकों और व्यवसायों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, नहीं होगा। बिना किसी प्रमाण के जीवन कोच किराए पर ले। पृष्ठ 13 अध्याय 3 आभासी सहायक। सार। फ्रीलांसरों और छोटे व्यवसायों को तत्काल उनकी मदद की आवश्यकता होती है। हालांकि वे आने वाले सचिव को नियुक्त करने वाले नहीं हैं। लिविंग रूम में बैठे और कॉल का जवाब दे। एक आभासी सहायक के रूप में आप यात्रा बनाने से कुछ भी कर सकते हैं। बिलों का भुगतान करने के लिए व्यय प्रतिपूर्ति के प्रबंधन के लिए आरक्षण। एक कुत्ते को बैठाने वाला। और आप इसे अपने घर से ही पूरा करते हैं। आधार, ऑनलाइन और टेलीफोन द्वारा अपने ग्राहकों के साथ बातचीत। आप इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए $20 और 1 घंटे का समय लग सकता है। अपनी विशेषज्ञता पर। पेज 14 दूसरों की सहायता करें। कार्यालय कक्ष को पैक करने और अपने को समाप्त करने से पहले अपने बॉस के साथ रोजगार करें। समझे कि आभासी बनना सहायक कोई आसान काम नहीं है जो कोई भी कर सकता है। लेना सफल। आपको इसके अलावा एक महान विपणन रणनीति की आवश्यकता है। टेलीफोन, पीसी और शुद्ध कनेक्शन। 14 से 16 घंटे के बीच बहुत सारे आभासी सहायक काम करते हैं। प्रारंभ चरण के दौरान दिन ठोस प्रथाओं के निर्माण के बाद भी इनमें से 1/3 व्यवसाय स्वामी काम करना स्वीकार करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल घंटे काम करने के सप्ताहांत और छुट्टियों के लिए स्वीकार करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट स्वतंत्र उद्यमी होते हैं जो दूर से काम करते हैं और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों के लिए सेवाओं को पेश करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। अनेक अपने घर के आधार से काम करें और अपनी परियोजना के निर्देश प्राप्त करें। टेलीफोन, फेशियल, ईमेल या यहां तक त्वरित संदेश। जबकि बहुत सारे आभासी सहायक सचिवीय सेवाएं प्रदान करते हैं। जितना अधिक विभिन्न पृष्ठभूमि और कौशल वाले व्यक्ति रैंक में आते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट जो प्रचार, ग्राफिक जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं और इंटरनेट डिजाइन, आईटी समर्थन या अनुवाद भी मिल रहे हैं। सामान्य ग्राहक वर्चुअल सहायकों को बचाने के लिए सबसे अधिक संभावित है। पैसे आभासी सहायकों को अपने स्वयं के गियर, करों, प्रशिक्षण के लिए भुगतान करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल और बीमा या जैसे ही उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। पेज 15 अस्थायी परियोजना। उद्योग सबसे अधिक बार आभासी काम करते हैं। सहायकों में रियल्टी, कोचिंग, वित्तीय सेवाएं, लेखांकन शामिल है। और कानून। यदि आप सवाल कर रहे हैं कि एक आभासी सहायक के रूप में व्यवसाय कैसे शुरू करें, यहां कुछ संकेत हैं। निर्धारित करें कि आप किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं और यह देखने के लिए अपनी पृष्ठभूमि की जांच करें कि आपके पास पर्याप्त है। अनुभव।
अपने व्यवसाय के आला का पता लगाएं में विशेषज्ञता के बारे में सोचें। बस 2 से 3 सेवाएं। यह पता करें कि आपको कितना समय और ऊर्जा समर्पित करनी है। आपका व्यवसाय, क्या आप भाग या पूर्णकालिक काम करना चाहते हैं? जरूरत के बारे में पता लगाने के लिए संपूर्ण उद्योग अनुसंधान पर ध्यान दें। आपके क्षेत्र में आपकी सेवाएं। ड्राफ्ट करें कि आपके ग्राहक कौन हैं, वे कहां हैं और कैसे प्राप्त करें उन्हें। बाजार विश्लेषण करना, अपने आला की जरूरतों का पता लगाएं और आप अपने व्यवसाय में इसे कैसे लागू करेंगे, इस पर केंद्रित है। अपने बजटीय बाधाओं को समझे। अवहेलना करने वाले प्रत्याशित आय और आप कितने समय तक फ्लोट करने में सक्षम है। व्यवसाय सफलतापूर्वक निष्पादित हो रहा है। एक व्यवसाय योजना को व्यवस्थित करें और इसे संभालने के लिए अक्सर आलोचना करें। विकास और परिवर्तन, इसे देखने के लिए अपने उपकरण, सॉफ्टवेयर और कार्यस्थान का विश्लेषण करें। वे ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। पेज 16 पहले स्टार्टअप के सभी कानूनी और वित्तीय पहलुओं के माध्यम से जाओ। अपने पहले ग्राहक को सुरक्षित करना। अपनी सेवाओं को 24/7 बढ़ावा दे, केवल इसलिए कि आपने एक साइट बनाई है या येलो पेज में एक विज्ञापन रखा है, जिसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक करेंगे। अपने दरवाजे पर दस्तक दे आओ। आपको किसी पेशेवर संगठन में शामिल होने के बारे में सोचने की आवश्यकता हो सकती है या नेटवर्किंग समूह, यह आपको नेटवर्क का अवसर प्रदान करेगा। कैमराडरी स्थापित करें और इसके लिए एक ज्ञान बैंक तक पहुंचे। तकनीकी मुद्दों को हल करना। पृष्ठ 17 अध्याय 4 ब्लॉगिंग सार। तो किसी के ब्लॉगिंग को एक बिंदु पर विकसित करने का सच क्या है? वे ब्लॉगिंग के साथ पैसे कमा सकते हैं। यहां कुछ तथ्य हैं जो मैं अपनी कहानी के बारे में साझा करना चाहूंगा। उन लोगों के बारे में और अधिक सच्ची तस्वीर दे जो सोच रहे हैं जीने के लिए एक तरीके के रूप में ब्लॉगिंग। पृष्ठ 18 इसे लिखो। इसके लिए एक दीर्घकालिक प्रयास की आवश्यकता होती है। के लिए ब्लॉगिंग कर रहा हूं कई सालों। प्रारंभिक वर्ष किसी भी तरह से नकदी के लिए नहीं था, हालांकि मैं इस वर्ष में ब्लॉगिंग के बारे में बहुत कुछ पता चला और बाद में मैंने काम किया मेरे ब्लॉगिंग पर और नियमित रूप से काम करते हुए सभी निर्माण करने की कोशिश की। मेरे ब्लॉगिंग एक खाली समय गतिविधि से एक पूर्ण समय के लिए अंशकालिक नौकरी के लिए समय का कारोबार। मुझसे अक्सर ऐसी बातें पूछी जाती हैं, मुझे वास्तव में कुछ नकद करना होगा। त्वरित, आप इसे नए ब्लॉग के साथ कैसे कर सकते हैं? टेक्नोराती टॉप 100 में ब्लॉगों की औसत आयु ऊपर की ओर है। 3 साल, जब आकस्मिक ब्लॉगर की प्रसिद्धि के लिए त्वरित वृद्धि होती है। अपवाद, एक सफल ब्लॉग की स्थापना में कुछ समय लगता है, इसके लिए आवश्यकता होती है पाठकों को स्थापित करने का समय, यह हल करने के लिए कि इसे और आगे कैसे करें। इसलिए हमले की एक लंबी अवधि की योजना बनाएं और अपने आप को गति दें। इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। वहां देर से कैसे के बारे में बात की गई है। कम ब्लॉगिंग का मतलब आपके ब्लॉग से अधिक हो सकता है, जबकि मैं साथ हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बस एक जोड़े को पूरा करने में सक्षम है। हर 2 दिनों में एक धारणा पर पोस्ट करता है और हिट और नकदी की उम्मीद करता है। अंदर आ जाओ। पिछले कुछ वर्षों में मैंने लगातार कई घंटे अपने ऊपर काम किया है। ब्लॉगिंग, अधिकांश ब्लॉगर जो ब्लॉगिंग से पूर्ण समय प्राप्त करते हैं उस पर तुलनीय घंटे काम करते हैं। मैं बनाने के तरीके पर नौसिखियों के लिए थोड़ी जानकारी साझा करना चाहूंगा। नकद ब्लॉगिंग, पेज 19 मुझे आशा है कि आप इसे मिक्स और तरीके के वर्गीकरण को देखने के लिए मूल्यवान पाएंगे। पैसे कमाएं ब्लॉगिंग। एडसेंस का ब्लॉग्स पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ सकता है। विज्ञापन दिखाने के लिए सेट करें। छवि और पाठ आधारित विज्ञापन, और मुझे लगता है कि 250-300 पिक्सेल विज्ञापन काम करते हैं। बेहतर, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास खोज शब्द समृद्ध लेख है। संबद्ध कार्यक्रम निश्चित रूप से जोड़ सकते हैं। बनाओ सुरे कि तुम हो जाओ। एक गुणवत्ता वाले उत्पाद को बढ़ावा देने में शामिल है जो कि सामग्री के साथ जाता है। आपका ब्लॉग, इन कार्यक्रमों में से एक की सुंदरता यह है कि वे ऐसे हैं उच्च गुणवत्ता की वे खुद को बेचते हैं। अपनी स्वयं की ई पुस्तकों या अन्य उत्पादों को लिखें और उनका प्रचार करें। सुनिश्चित करो आपके पास एक गुणवत्ता वाला उत्पाद है और यह सीखें कि संबद्ध कंपनियों को कैसे शामिल किया जाए। आपके लिए अपना उत्पाद बेचना। एक निरंतरता कार्यक्रम का उपयोग करें। एक निरंतरता कार्यक्रम एक वेबसाइट है जहां
आप उन व्यक्तियों से आवर्ती आय में लाते हैं जो सदस्यता लेते हैं। सेवा आप प्रदान करते हैं। मूल रूप से यह एक सदस्यता स्थल और इनकी तरह है। उन सदस्यों से मासिक आय लौटाएं जो इसका एक हिस्सा है। विज्ञापनदाताओं को सीधे निजी विज्ञापन की बिक्री आंशिक रूप से घट गई है। आर्थिक प्रणाली जैसा है वैसा ही है। यह अभी भी एक तरीका है जिसे आप में ला सकते हैं। जो विज्ञापन करना चाहता है उसके आधार पर ब्लॉगिंग से होने वाली आय। आपका ब्लॉग बेशक बेहतर उच्च रैंकिंग अपने ब्लॉग अधिक है। लोग भुगतान करेंगे। चिटका ब्लॉगों के लिए एक महान कलाकार बनी हुई है। वे परंपरागत रूप से उत्पाद से संबंधित ब्लॉग पर बेहतर काम करते हैं, हालांकि उनकी प्रीमियम विज्ञापन इकाइयां ब्लॉग के एक बड़े सरणी पर अच्छी तरह से परिवर्तित करने के लिए लगता है। पेज 20 अमेज़न का सहबद्ध कार्यक्रम एक बड़ा प्रस्तावक है। क्रिसमस और सीसा यह करने के लिए अमेज़न के लिए एक विशेष रूप से महान समय है। उपरोक्त सभी के अलावा बहुत सारे लिटिल आय हैं। बहुत सारा ये छोटे विज्ञापन कार्यक्रमों से हैं जिनका मैं परीक्षण करता हूं, लेकिन कोई भी बड़ा नहीं है। वास्तव में यहां क्रेडिट के लिए पर्याप्त है, लेकिन थोड़ा शोध करें। पृष्ठ 21 अध्याय 5 आला चयन सार। ठीक है, मुश्किल सच यह है कि आपके कुछ का पीछा करने के लिए ऑनलाइन जुनून आपके पास कम से कम एक वेबसाइट होनी चाहिए जो अधिक हो या कम गारंटी के रूप में आप प्रयास डाल जब तक एक छोटी आय बनाने के लिए। इसे में अगर और कुछ नहीं तो जमानत आपको थोड़ा सांस लेने के लिए कमरा देगी। अन्य काम पूरा करें। हालांकि सबसे अधिक का पता लगाने में बेचने के लिए नेट पर इतने सारे नीशेस के साथ लाभकारी लोगों का मतलब हो सकता है कि वे बहुत समय तक शोध में खर्च करें भाग्य के रूप में। यह होता है, हम आपके लिए थोड़ा काम किया था। अव्वल क्या है आज नेट पर आकर्षक नीशेस। पेज 22 लोग क्या खोज रहे हैं। प्रशिक्षण बढ़ रहा है और जानकारी की मांग 2 से बढ़ रही है। मामलों उच्च के महत्व की निरंतर मान्यता। नौकरी बाजार में प्रशिक्षण और वास्तविकता है कि अधिक और कक्षाएं और नेट पर प्रमाणीकरण किया जा रहा है। उसके शीर्ष पर युवाओं के लिए प्रशिक्षण पर सलाह के लिए एक कॉल है और किशोरों वयस्क शिक्षा, नेट शिक्षा, आला स्कूल की समीक्षा, स्कूलों, छात्रवृत्ति और पुरस्कार पर डेटा, संबंधित मामलों की सूची। प्रशिक्षण चल रहा है और विकसित हो रहा है। यदि आप इनमें से किसी भी मामले में एक आला साइट बनाने में सक्षम है, प्रशिक्षण से संबंधित आपको एक सफल जाल विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। व्यापार जबकि एक ही समय में विद्यार्थियों और उनके माता पिता की सहायता करना। पैसे बनाने का प्रशिक्षण आमतौर पर इसके परिणाम के रूप में आता है। सहबद्ध विपणन, परामर्श और ई-पुस्तकें वितरित करना। कल्याण और स्वास्थ्य सबसे विशाल आकर्षक नीशेस के बीच है। यह है इसमें गहरी खुदाई करने और अंदर खींचने के विभिन्न तरीकों के साथ विशाल आला 10 खरब एक वर्ष। चाहे आप वैकल्पिक चिकित्सा पोषण पर केंद्रित करना चाहें, शारीरिक गतिविधि, वजन घटाने, सही मायने में एक बहुत बड़ा पुराना उम्र, बच्चों की सेहत, मातृत्व, पुरुषों का स्वास्थ्य और बहुत कुछ। पृष्ठ 23 दूसरों के अलावा आपके लिए एक बड़ा बाजार प्यास खोजने में सक्षम है। ज्ञान और उत्पादों। वेलनेस और हेल्थ रेवेन्यू ज्यादातर बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों या सहबद्ध विपणन, हालांकि कुछ व्यक्तियों को पता चलता है। ई पुस्तकों और कक्षाओं में सफलता। आप किसी में भी आसानी से बसने में सक्षम है। इस एक के अंदर उपाला और इसे करने के बारे में बहुत अच्छा लगता है। स्वास्थ्य और कल्याण राजस्व बनाने के लिए सबसे बड़ी और आसान निशानों में से है। ऑनलाइन लत, मानो या नशा, एक नशा है कि अंदर लाता है के रूप में बढ़ रहा है। कमाई, अंकित मूल्य पर यह असंभव दिखाई दे सकता है, तुम्हारे पास नहीं है। एक बार या शराब की दुकान पर शराब प्राप्त करने के लिए। हालांकि आला को ए बिट और खुलने फूल। इस आला रेंज में कमाई जानकारी और लिंक प्रदान करने से होती है। घर का बना शराब और मादक पदार्थों की लत में मदद करने वाले व्यवसाय। पे किट और व्यंजनों, दुर्लभ शराब की खरीद और बिक्री के लिए और अतिरिक्त मादक उत्पादों। आप बुलेटिन बोर्डों के आसपास एक आला साइट स्थापित करने में सक्षम है, जहां उत्साही मिल सकते हैं और बधाई या आप स्थापित करने में सक्षम है। सहबद्ध विपणन साइट शराबियों के लिए सहायता का विज्ञापन करने के लिए। आश्चर्यजनक रूप से यह आला अपनी आकर्षक संभावनाओं आप है में बहुमुखी है। ई बुक से लेकर किट तक सब कुछ बेचने में सक्षम, और जैसा कि इसमें दिखाया गया है, वास्तविक जीवन इसमें प्राप्त होने वाली नकदी का एक बड़ा सौदा है।
पेज 24। ये राजस्व में लाने के लिए सबसे अधिक लाभदायक नीशेस के 3 हैं। अतिरिक्त लाभदायक नीशेस में सेक्स और रिश्ते, पालतू जानवर शामिल है। फैशन और यात्रा। वास्तव में अधिकांश नीचे वास्तव में उपयोगी हो सकते हैं यदि आप डालने के लिए तैयार हैं। समय और काम में ऊपर सूचीबद्ध वाले केवल वे ही हैं। उनमें कम काम के साथ सबसे अधिक उपयोगी हो जाते हैं। अगर तुम अपने नेट उपक्रम को शुरू करने के लिए एक महान नींव की इच्छा, एक प्रयास करें। अपने शुरुआती वेतन चेक बनाने के लिए पहले ऊपर के पृष्ठ 25। अध्याय 6। सहबद्ध विपणन। सार। किसी को भी राजस्व ऑनलाइन करने की आवश्यकता के लिए सहबद्ध विपणन है। आगे बढ़ने के सबसे फायदेमंद तरीकों में से संबद्ध विपणन है। शुद्ध दुकानदारों को संदर्भित उत्पादों और व्युत्पन्न करने के लिए कृत्य बिक्री का प्रतिशत पारस्परिक रूप से। एक सहबद्ध बाजारिया के रूप में आप एक उत्पाद के लिए अपने स्वयं के लिंक प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए विक्रेता को यह पता चलता है कि आपके द्वारा भेजा गया खरीदार कब खरीद करता है। उत्पाद। पेज 26 को बढ़ावा देना। तो क्या वास्तव में सहबद्ध विपणन के फायदे हैं? वहां गॉब्स। बहुत सारे विक्रेता सहबद्ध विपणक को भयानक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। आप उत्पादों पर 50 कमीशन के रूप में कुछ प्रदान करने के साथ खरीदने के लिए खरीदार मिले। इसका मतलब है कि आप पक्ष में नकदी लाने में सक्षम हैं, या यहां तक अपनी कुल आय को स्थानापन्न करें यदि आप इसमें सफल होते हैं। इस बीच है सभी से व्यक्तियों के रूप में एक निष्क्रिय राजस्व को साफ करने के वैध तरीके। दुनिया भर में प्रत्येक मिनट पर नेट पर उत्पाद खरीद रहे हैं। दिन का आपको किसी भी उत्पाद को स्वयं उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आउटलेट में प्लग इन करना वास्तव में सरल है। अक्सर नीच शुल्क और कमाल का राजस्व लाते हैं। आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे उत्पादों से संबंधित लेख समलेखन प्रचार वास्तव में बहुत तरीकों से फायदेमंद हो सकता है। एक, यह बनाता है अपनी शुद्ध उपस्थिति और इस प्रकार अपनी विश्वसनीयता। एक विषय पर लेख लिखना लेकिन बहुत सारे कोणों से आपको मदद मिलेगी। सटीक रूप से समझें कि आप जिस उत्पाद से संबद्ध विपणन कर रहे हैं वह क्या है, सभी के बारे में, और आपको अपने लक्षित दर्शकों को अलग करने में मदद करता है। इसी तरह आप जितने अधिक लेख लिखेंगे उतने अधिक व्यक्तियों के बारे में जान पाएंगे। जब आप बाद में सड़क के नीचे भयानक हो जाएंगे। अपनी खुद की साइट के लिए तैयार है। अनुमति के बदले में ब्लॉग लेखों को निःशुल्क लिखना। अपने उत्पादों के लिंक शामिल करना आपके लिए पूर्ण उपयोगी होगा। प्रत्येक ब्लॉगर के अनुयायियों तक पहुंच। इस तरह आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और अपने स्वयं के खरीदारों की खोज करें। आप केवल उन व्यक्तियों को बाजार देते हैं जो पेज 27 पहले से ही विषय में साजिश कर रहे हैं और वेब प्रेमी एक चाहिए के लिए हैं, जो कोई भी ऑनलाइन उत्पाद खरीदने के बारे में सोचता है। इसी तरह लेख साइटें हैं जो आपको अपने लिंक को शामिल करने देंगी। लेख के आधार पर उत्पाद, और बेहतर अभी तक कुछ साइटें भी हो सकती हैं। आप अपने लेखों के लिए बहुत कम फीस देते हैं। संभव के रूप में कई खरीदारों में ड्राइंग करने के लिए कुंजी एक समलेखन है। अद्भुत लेख जो बहुत बिक्री पिचकारी नहीं है और उन्हें कैसे दिखा रहा है। यदि वे उत्पादों में जांच करते हैं तो उनका जीवन और भी समृद्ध हो सकता है। आपने सूचीबद्ध किया है। एक दिन आप अंतिम विश्लेषण में हैं और छलांग लेने की इच्छा रखते हैं। अपनी खुद की साइट प्राप्त करें। यह कुछ भी पागल होना नहीं है, बस नेविगेट करने के लिए खरीदारों के लिए कुछ आसान है। आप यहां हैं। सक्षम उत्पादों के लिंक के साथ अपना खुद का स्टोर करने में सक्षम हो। प्रचार, साथ ही साथ ब्लॉगिंग के माध्यम से खरीदार आधार स्थापित करना। यह 10 लाख के साथ संचार के कई चैनल खोलता है। उपभोक्ताओं की संभावना प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ मिश्रित। इससे भी अधिक व्यक्ति जुड़े हुए हैं। आप जल्द या बाद में सक्षम हैं। सहबद्ध विपणन के साथ भयानक सफलता जब तक आप बाहर निकालते हैं। गुणवत्ता वाले उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें प्रभावी ढंग से बेचने के लिए। पृष्ठ 228 समेट रहा हूं। जहां आप कैश लाते हैं उसी तरह से यह बहुत ही निजी चीज है, मेरा मानना। कुछ व्यक्ति उन साइटों का निर्माण करते हैं जो बैनर सौदों के लिए काम करते हैं, कुछ नहीं। कुछ व्यक्ति व्यापारियों के साथ अधिक सीधे काम करना चाहते हैं। अपना सामान बेचना, अन्य लोग इसे काम नहीं कर सकते। कुछ के पास जाएगा। जुआ साइटों, अन्य लोग प्यार के मजदूरों का निर्माण करना चाहते हैं। अपने जुनून और सहयोग से भुगतान करने के लिए साइटों का उपयोग करना। बिल
याद रखें कि सूचना या सेवाओं की तरह इंटेंजिबल्स वितरित करना बहुत ही कम है। अपनी परेशानियों के साथ इसमें अतिरिक्त कानूनी मुद्दे शामिल हो सकते हैं। था जानकारी या सेवा कभी दिया। क्या तुम साबित कर सकते हो? क्या हो अगर कोई सॉफ्टवेयर के एक टुकड़े के लिए भुगतान करता है तो चार्ज से इनकार करता है? कर सकते हैं। आप हिट लेते हैं। माल बेचने से शिपिंग के साथ नुकसान होता है, क्या आप भेजते हैं? मूर्त सामान या व्यापारी। कौन करता है रिटर्न? जो प्रबंधन करता है। ग्राहक की शिकायत। मूर्ख मत बनो, नेट पर काम करना आसान नहीं है। शुद्ध सहयोगी एक है। तुलनात्मक रूप से आसान सवारी, वे बस यातायात की आपूर्ति करते हैं और इकट्ठा करते हैं। जांच करता है। इसके लिए बनाने के लिए उन्हें कई आगंतुकों को भेजना होगा। बड़ा पैसा बनाओ। आपके हित कहां है? जो आपको पहले जवाब के साथ आपूर्ति करेगा। यह पता लगाने में कि आपके लिए क्या सही है। ओरिजिनल टेक्स्ट। टर्म्स एंड कंडीशंस।